हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर हो चुका है आपका 1 मार्च 2023 को। यहाँ पर इस वीडियो में सेट ए का जो पेपर है, देखिए सभी सेट्स रहेंगे, उसमें बस प्रश्नों का क्रम अलग अलग है, बाकी प्रश्न तो वही हैं। तो सभी प्रश्नों को आप मैच करिए, मैं सभी आंसर बताता हूँ आपको, आपने कितने सही किए कमेंट कर देना। देखिए सबसे पहले सही विकल्प आपके पूछे गए हैं जो कि 6 अंक के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, देखिए सेट ए का है तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। हो सकता है आपके सेट में किसी अन्य क्रम में ये प्रश्न हो, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे, तो आपको बस मैच कर लेना है, ठीक है। फिर बताना है कितने आपने सही किए। 30 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव आए अभी बताना, ठीक है। 10वें रस का नाम है, तो 10वें रस का नाम है बात्सल रस, ठीक है। बात्सल रस 10वें रस का नाम है। उसके बाद देखिए बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे, इसकी हमने प्रैक्टिस करी थी, कबीर के थे, कबीर को मानते थे। प्रश्न बैंक में था ये प्रश्न, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, क्रिया विशेषण का भेद क्या है बताइए। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, इसमें रीतिवाचक, करेक्ट आंसर बा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, किसका लगाते थे, भभूत का लगाते थे, सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। रीतिकाल के कवि थे भूषण, ठीक है, रीतिकाल के कवि भूषण है। उसके बाद देखिए तुलसीदास की रचना है, तो इसमें हो जाएगी विनय पत्रिका। इस प्रकार से आपके सभी हैं, किसने कितने सही किए आप कमेंट जल्दी करते जाएं। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान देख लेते हैं, आपके रिक्त स्थान देखिए सही विकल्प जो है इसमें वही चुनकर आपको लिखना है। तो देखिए ये प्रश्न हमने देखा था, आपने जो प्रैक्टिस हमने करी थी ना उसमें आया, मतलब हमने करा था ये प्रतिमा बनाने वाले, ठीक है, ये तो सभी करे थे हमने, ठीक है। प्रतिमा बनाने वाले को मोतीलाल, ठीक है, मोतीलाल उसका नाम था। संधि के भेद 3 हमने बताए थे आपको, ठीक है। दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। हिमालय की सबसे बड़ी जो चोटी है, ऊंची चोटी है, वो है आपका कंचनजंगा, इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसमें कंचनजंगा हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। उसके बाद देखिए चौपाई के प्रत्येक, देखिए ये प्रश्न हमने अच्छे से बताया था आपको, बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी, जितने मैंने वीडियोज़ बताए हैं, उनसे डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा बना होगा। चौपाई के प्रत्येक छंद में, मतलब प्रत्येक चरण में जो मात्रा होती है 16 होती हैं। प्रबंध काव्य के भेद भी मैंने बताए थे, 2 होते हैं, दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है प्रबंध। उसके बाद देखिए सही जोड़ी देख लेते हैं। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं क्यों लिखता हूँ, किसकी रचना है, अज्ञे की है, कामायनी है, जयशंकर प्रसाद की। मानवीय क्रियाओं का आरोप, जे मैंने बताया था आपको, मानवीकरण अलंकार बहुत अच्छे से कराया था। मानवीय क्रियाओं का आरोप हो तो मानवीकरण अलंकार होता है वहाँ पर। गद्य की प्रमुख विधा, ठीक है, तो प्रमुख विधाएं वैसे इसमें है, तो इसमें निबंध है, गद्य की प्रमुख विधा निबंध, इसमें मैच कर लेंगे। लखनवी अंदाज लिखा है यशपाल ने, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी हो जाएंगी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें दी गई थी ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर है, 4 नंबर प्रश्न में है। पहला है समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद मैंने आपको बताया दिए। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद, तो इसको 6 इसमें आंसर है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ बताइए, तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ है किसी एक चीज़ को पाने या मांग करने वालों की संख्या बहुत अधिक हो, तो उसे बोलते हैं एक अनार 100 बीमार, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखना है, किसी एक चीज़ को पाने या उसकी मांग करने वालों लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो ठीक है। उसके बाद देखिए भोलानाथ के पिता गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, ठीक है, तो 500, ठीक है, गंगा जी में वो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। उसके बाद देखिए कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, बहुत ज़्यादा, ये मैंने प्रश्न आपको कराया भी है, तो यहाँ पर बताना है कवि निराला बादलों की तुलना किससे की है, तो बच्चों के काले घुंघराले बालों से, ठीक है, किससे की है, बच्चों के काले घुंघराले बालों से। रस के 4 अंग होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखनी थी, तो गौण विधाएं गद्य की हैं, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, ठीक है, जीवनी, आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत, ठीक है। उसके बाद देखिए सत्य देख लेते हैं आपके, ठीक है। सभी सेट ए बी सी डी सभी के पेपर यही रहने वाला है, यही है, बस प्रश्नों के क्रम में थोड़ा बदलाव हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लेना, प्रश्नों को मैच कर लेना बस, ठीक है। आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था, तो ये सत्य है क्या, सत्य है क्या, असत्य है, तो ये सत्य है। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, तो ये भी सत्य है। प्रिय भील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये भी सत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ठीक है, तो ये सत्य है। मुख्य गाय के स्वर चट्टन जैसा भारी होता है, ये भी आपका उसमें अभ्यास पेपर में पूछा गया था, सत्य है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो ये असत्य है, क्योंकि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद होता है जिसके सभी चरण में एक सी मात्राएं हों, तो इस दोहा में नहीं होती हैं, दोहा में 2 चरणों में होती हैं और 2 में अलग होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सभी ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए मैं प्रश्न बता दूं आपको, जो प्रश्न मैंने कराए हैं वो आए हैं कि नहीं। देखिए ये प्रश्न मैंने कराया था आपको, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं, आपका पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। अगला देखिए ये भी मैंने बताया है आपको, खून पसीना एक करना, मुहावरे मैंने कल लाइव लिया था, उसमें बताए थे, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं,
समास विग्रह देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं, कुछ बाहर गए हैं, लेकिन मोस्टली प्रश्न जो मैंने बताए हैं वो आए हैं। जैसे कि प्रगतिवाद मैंने बताया था, सूरदास का मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और ये बताया था परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण, मतलब क्रोध करने पर लक्ष्मण धनुष के टूट जाने के तर्क कौन कौन से, मैंने लोग अच्छे से कराया था ये। और उसके बाद देखिए, ठीक है, सभी प्रश्नों को देखते जाइए। श्रृंगार रस खंड का भी विशेषता मैंने बताई है, चौपाई छंद भी बताया है, अन्योक्ति अलंकार बताया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। कहानी उपन्यास मैंने बताया हुआ है, मन्नू भंडारी का कवि परिचय, लेखक परिचय सॉरी। उसके बाद देखिए रेखा चित्र संस्मरण, ये सभी प्रश्न मैंने बताए हुए हैं। और ये वाला भी बताया, मैंने बोला था ना 100% आने का वाला। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। इस प्रकार से सभी प्रश्न देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आपके सभी पेपर आने वाले हैं। ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, ना ज़्यादा सरल नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया था ना 100% पर्यावरण प्रदूषण आया कि नहीं, विज्ञान वाला भी। ठीक है, खेलों का महत्व, यही तो मैंने बताए थे। और देखिए, मित्र को अपनी भाई की शादी में सम्मिलित होने के पत्र, मोहल्ले की सफाई का, ठीक है, ये सभी बताए हुए हैं। और यही तो प्रश्न आते हैं। और देख लीजिए गद्यांश काव्यांश है, इसको भी मैंने सॉल्व करना बताया था कैसे करना होता है। तो इस प्रकार से आपके पूरे पेपर हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।